क्या शरीयत का मसला सिर्फ खाली जो है वो एक कागज के रोका दे देने से वो नाजायज चीज क्या जायज हो जाएगी? लेकिन इसको ये मौलाना साहब जो है, शहाबुद्दीन साहब जो है, गलत कह रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, किसी मजहब का अपमान करना नहीं है, हम सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, शरीयत के नाम पे ये खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका मैं समर्थन नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की डिबेट में हमारे पास दो जानी मानी शख्सियत हैं जो कि पहले इस्लाम को फॉलो करती थी, जिनमें से अब जो है वो एक इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, वो है एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक। और दूसरी जो शख्सियत है दोस्तों, उनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन। तो आज की इस डिबेट में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत ही नई नई चीजें ऐसी आपको जानने को मिलेंगी जो आज से पहले आपको पता भी नहीं होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस डिबेट को, जिससे कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले और क्या हराम है इस्लाम धर्म में और क्या हलाल है इस्लाम धर्म में, और क्या हलाल का सर्टिफिकेट, जो लोग कहते हैं कि हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग कि हलाल ये है और इसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो इस चीज का भी आपको इसमें उत्तर मिलने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को हम कर लेते हैं स्टार्ट। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, हलाल का मतलब क्या होता है सर, क्यों जरूरी है हलाल सर्टिफिकेट? अभी मैं आपको पूरी तफसील से हलाल के ताल्लुक से बताऊंगा। बीच में कुछ आवाज डिस्टर्ब हो रही है, उसको थोड़ा सा बंद करवाइए। जी मैं करवाता हूं, आप बताएं। और कौन सी चीज जायज? हलाल दरअसल शरीयत इस्लामिया का एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है, और शरीयत इस्लामिया ने यह तय कर दिया है कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है, या कौन सी चीज़ नाजायज़ है और कौन सी चीज़ जायज़ है। तो ये शरीयत के तय किए हुए उसूल हैं। तो इन्हीं उसूलों के हिसाब से मुसलमान अमल करता है और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करके हलाल और हराम में फ़र्क समझ करके खाता और पीता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये बता रहे हैं कि इस्लाम धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मुसलमान जो है वो हलाल समझता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मुसलमान जो है जो इस्लाम धर्म में हराम समझता है। जैसे कि मैं एक मोटा सा एक बात ले लूं, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म के लिए या किसी भी व्यक्तिगत जाति धर्म विशेष के लिए यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी के लिए यहाँ पर कोई गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा समझाने का पर्पज है। जैसे कि मान लीजिए कि मुसलमानों में गाय भैंस बकरा ये सब हलाल माने गए हैं खाने के लिए, लेकिन वहीं इस्लाम धर्म में या फिर मुसलमान जो लोग हैं उनके लिए सुअर जो है वो हराम माना गया है। तो ये हराम और हलाल क्या है, आगे आप देखिए। तो उनको मुसलमान नहीं छूता है, नहीं खाता है, न पीता है, न उसका इस्तेमाल करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने हलाल करार दिया है, तो उन हलाल चीज़ों को मुसलमान इस्तेमाल करता है और खाता है, पीता है और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर बात आई है हलाल सर्टिफिकेट की। तो हलाल सर्टिफिकेट दरअसल बहुत पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया था फॉरेन कंट्री में, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो लोग जो है वो मांगते थे कि ऐसा सर्टिफिकेट हमें दीजिए और हमें ऐसा प्रूफ दीजिए कि ये गोश्त जो जा रहा है फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, ये जो है वाकई जायज़ है और इसको खाना किसी एतबार से हराम नहीं है। तो उस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बनाने के बाद में एक हलाल सर्टिफिकेट का एक सिस्टम शुरू किया। उसको सिस्टम इतना शुरू हुआ था, वो सिर्फ शुरू हुआ था गोश्त के लिए कि गोश्त जो है शरीयत ने किन किन जानवरों के गोश्त को खाने को जायज़ करार दिया है, हलाल करार दिया है, और किन किन चीज़ों को खाने के लिए हराम यानी नाजायज़ करार दिया है। अब दोस्तों ये यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है, सही है, इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने
मुसलमानों के लिए बोला था कि ये चीज हलाल है आपको खाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि गाय भैंस बकरा ये सभी चीजें हलाल हैं खाने के लिए, और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया था, उसको सर्टिफाइड कर दिया था कि ये चीजें आप खा सकते हैं। लेकिन जैसे कि दूसरे जो जानवर हैं वो आप नहीं खा सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको इस्लाम में हराम कर दिया। गवर्नमेंट ने भी ये सर्टिफाइड कर दिया है कि ये चीजें इस्लाम में खाना हराम है। तो चलिए आप आगे देखते हैं। ठीक है। अब जो गोश्त है ये जरूर बिल्कुल ठीक है कि कौन सा गोश्त खाया जाएगा, कौन सा नहीं खाया जाएगा, कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है। ठीक है। तो इतना तो ठीक था, मगर अब जो देखा गया है, जो इदारे हैं, अभी जैसा कि बंबई में जिन इदारों के से वाबस्ता लोग थे, या दिल्ली में या लखनऊ में, या जिन जिन इदारों से वाबस्ता लोग थे हलाल सर्टिफिकेट जारी करते थे, तो अब बताइए क्या शरीयत का मसला सिर्फ खाली जो है वो एक कागज के रोका दे देने से वो नाजायज चीज क्या जायज हो जाएगी, हलाल यानी हराम चीज क्या वो हलाल हो जाएगी? ऐसा नहीं है। शरीयत ने तो जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है वो ये है कि जब नजरे मुस्लिम से ओझल ना हो, यानी वो जो गोश्त है वो गोश्त काटने वाला भी मुस्लिम हो, पकाने वाला भी मुस्लिम हो, तब वो जो है वो जायज खाने वाला भी। अब यहाँ कोई मैं जैसे 1000 किलोमीटर बम्बई से रहता हूँ, 2000 किलोमीटर से मौलाना शाहबुद्दीन साहब, जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो कुछ शरीयत में कहा गया है और जो कुछ हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कहा जा रहा है और जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सलीम वास्तिक साहब। हाँ जी, हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली तो बात मैं ये बताता हूँ, मैंने तो कहीं पढ़ा कि जो नमकीन, बिस्किट, शहद, इन तक के भी हलाल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ये जायज़ है क्या? ये शरीयत में लिखा हुआ है या सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट का मतलब गोश्त तक सीमित है? नहीं नहीं, गोश्त तक नहीं है, ये हमारे जीवन के अंदर जो गुजरता है, जो हम कुछ खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उसके ऊपर भी हराम हलाल है। लेकिन इसको ये मौलाना साहब जो है, साबुद्दीन साहब जो है, गलत कह रहे हैं कि ये लोग देखते हैं कि क्या हराम है क्या हलाल है। ऐसा नहीं है। कैसा होता है, क्या होता है? मैं पहले मौलाना साहब से ही पूछना चाहूँगा, क्या इस्लाम के अंदर शराब हराम है? आप बताएंगे कि शराब हराम है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल हराम है। बहुत बढ़िया। तो ये आपको सख्त हराम है, सख्त नाजायज गुनाह है। जी जी जी, बहुत ही बेहतरीन बात। अच्छा, अगर कोई आदमी खूब अच्छे से शराब पीता हो तो आपकी नज़र में वो अच्छा आदमी होगा? आपके नज़दीक वो आदमी अच्छा होगा? बिल्कुल बुरा आदमी है। सलीम वास्तिक साहब, देखिए हमारा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, किसी मजहब का अपमान करना नहीं है। हम सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हलाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम हलाल पर ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। इस शो का मकसद लोगों को अवेयर करना है। भाई ये लोग जो है डिबेट को दूसरे मोड़ पर ले चले। मौलाना शाहबुद्दीन के बारे में जो आपने बात कही है, या आप वापस लीजिए और तौबा करिए जनाब। ये आप ठीक है, नहीं, उनकी अपनी दलीलें हैं, जमहूरियत है, उनकी अपनी दलीलें हैं। हमारा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। फुल चार्ज करके सलीम वास्तिक दूसरे की सुन नहीं रहे। मौलाना शाहबुद्दीन साहब, मैं आपसे कुछ ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या किसी लैब टेस्ट में जाता है? क्या वो प्रोडक्ट के लिए किसी लैब टेस्ट में उसको भेजा जाता है? क्या भारत सरकार से कोई मान्यता प्राप्त है हलाल सर्टिफिकेट? जिस हलाल सर्टिफिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो गोश्त के रेफरेंस में है, क्या वो नमकीन, बिस्किट, शहद, बाकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस पर भी अगर दिया जा रहा है तो क्या वो फोर्जरी है, गलत है? मौलाना शाहबुद्दीन साहब। भाई आप बताएंगे कि असल बात है क्या? लेकिन ये फिर भी सच नहीं बोल। ये जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरासर गलत है, और मैं हलाल सर्टिफिकेट देने वालों का समर्थन नहीं करता हूँ। शरीयत ने जो वसूल मुकर्रर किया है उस वसूल के हिसाब से वो हलाल होगा और उसी वसूल के हिसाब से हराम होगा। सिर्फ कागज़ का एक रुक्का दे देने से, एक सर्टिफिकेट दे देने से हराम चीज़ हलाल नहीं हो सकती है या हराम चीज़ हलाल नहीं हो सकती है। तो ये एक रुक्का जो दिया जा रहा है ये असल में पैसे का खेल चल रहा है। कुछ लोगों ने
कंपनियों से टाई अप करके और हलाल का टैग लगा करके उस पे हरा टैग लगा करके उसका पैसा वसूल किया जा रहा है। ये गलत है, शरीयत के नाम पे ये खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इसको तरजीह करता हूँ। सलीम वास्तविक बुनियादी बात और बेहद अहम बात यह मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि देखिए हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर बहुत बड़ी धांधली, बहुत ज्यादा पैसे की कमाई, शरीयत के खिलाफ ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अहम बात करें, जरूरी बात करें, जरूरी है इस बात को समझना तमाम इस्लाम के फॉलोअर्स को। बिल्कुल समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मौलाना साहब भी हराम से नहीं बच रहे हैं, ये भी पूरे हराम काम कर रहे हैं, लेकिन कबूल नहीं करेंगे। और मैं सबूत दूंगा, बिल्कुल। मैं कैसे बताइए हाँ, बिना सेंटिमेंट्स हट के बताइए आप। जी, आप सिर्फ मुझे अपना भाई अरे भाई, आप छोटा या बड़ा, अब देखते हैं। आप इल्जाम लगाने के लिए बैठे हैं, आप क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, अगर तमीज होना चाहिए, तमीज होना चाहिए। देखिए भाई, यहाँ पर जो सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम है, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो मौलाना हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ये खुद हराम कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे वो हराम का खाते हों, चाहे हराम का कमाते हों, या और भी कुछ है जो शरीयत में आता नहीं हो कि हाँ ये चीज़ हलाल है, वो काम अगर कर रहे हैं तब तो सही है। और जो हराम है वो अगर काम करते हो, तब ये जो एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, ये बता रहे हैं कि ये जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपने मुझे देखा है, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरा खाना पीना आपने देखा है, मेरा कारोबार आपने देखा है। लगातार एक साथ बोलता रहा, मैं दूसरे की भी सुनता हूं, दूसरा क्या कह रहा है। की तौहीन करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन सुन ले, जरा 30 सेकंड एक बार आप सुन लीजिए। अगर आपको लगे कि ये झूठ कह रहे हैं तो आप इनको कंडेम कीजिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन एक बार उनकी दलील तो सुन लीजिए। मुसलमान है मौलाना शहाबुद्दीन, आप खुद मुसलमान नहीं हो। एक सेकंड मौलाना शहाबुद्दीन, खुद मुसलमान एक बार सुन लीजिए, हो सकता है उनका समझाने का नजरिया कुछ और हो। सलीम वास्तिक कहना क्या चाह रहे हैं, जरा एक बार आप ये समझ लीजिए, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन प्लीज 30 सेकंड। भाईजान दूसरे की बात। भाई साहब, अभी तक मैंने सैकड़ों से ज्यादा डिबेटें देख चुका हूँ। ठीक है, सैकड़ों से ज्यादा डिबेटें मैंने देखी हैं और उनके बारे में जाना भी है। लेकिन एक चीज मैं फैक्ट के साथ में बोल सकता हूँ कि ये जो जितने भी मौलाना हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, भाई साहब, अगर इनका पाला किसी भी एक्स मुस्लिम या एथिस्ट से हो जाए तो ये लोग बात को जलेबी की तरह घुमाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि सामने वाले को जवाब का मौका ही नहीं मिलता है, सवाल करने का तक मौका नहीं देते हैं। ये लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि सवाल तो सवाल, जवाब कुछ भी नहीं है। तो अभी आप देख ही रहे होंगे, इससे पहले आपने देखा है, तो चलिए आप और देखते हैं। तो सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, ये हमारे हदीस कह रहे हैं, जो जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिनको आप मान रहे हो, कुरान तस्दीक कर रहा है। मैं आपको देता हूँ हदीस नंबर, बताइए। हाँ जी, लो आपको एक मैं हदीस देता हूँ, हजरत आयशा का और हजरत अफसा का। दोनों नाम जानते हैं आप कौन है? बताइए आप। वो जानते, हजरत अफसा कौन थी? वो जानते हैं, मानकर चलते हैं। हदीस बताइए क्या? हजरत अफसा उनकी बीवी थी, आयशा उनकी बीवी थी। इन दोनों की बातचीत चल रही है। देखिए हदीस नंबर 49-12, आप कहीं से भी कर लेंगे, सही हदीस है जी। आयशा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल जहेज की बेटी जैनब जो कि उनकी बहू थी पहले, और उस बहू से तलाक लेकर के, तलाक दिलवा करके अपने बेटे को खुद उनसे शादी की थी। उसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों की थी।